गया मंडवी वाला, मैं क्या है मंडिया वाला ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट उम्मती हेडलाइन बिनिंग मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि आपको बताया था कि लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी और लाहौर की सबसे मजबूत पार्टी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी के बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब की तरफ, और उनसे इस वक्त हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे लाहौर का जेट का शौक गुजरा है उसके बारे में, और कुछ तफसील लेंगे उनकी छत के बारे में, और कुछ तफसील लेंगे जो इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी की तरफ से जो टूर्नामेंट करवाया जाता है रुस्तम ग्रैंड लाहौर जेट टूर्नामेंट, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे और थोड़ा सा आपको शौक भी यहाँ पर करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्टी के सरबराह और इस वक्त उसके अलावा पार्टी के तमाम दोस्त अहबाब मौजूद हैं, स्पेशली उसूल से जो उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी के लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसूल के चैम्पियन उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब आपको पहले ही मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे, उस तरफ उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी हैं। तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब से और डिटेल लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रुस्तम ग्रैंड जेट टूर्नामेंट के बारे में और उनसे पूछेंगे जेट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा अच्छा लाहौर का सीज़न गुजरा, जेट का भी विसाख का भी बहुत शानदार, लेकिन मार्च के मिड से 15-16 मार्च के बाद से जो गर्मी पड़ी है तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह की गर्मी आई है। ऐसा कभी हुआ नहीं, पहले नहीं। बिल्कुल ऐसी ठीक है, कबूतर वाला वक्त मुश्किल गया मौसम बन गया और लाहौर में झंडे गाड़ देते हैं। बिल्कुल जो मौसम के बावजूद लाहौर में फिर भी परवाज़ा शाम तक करेंगे। बिल्कुल ऐसी इस दफ़ा अमूमन वैसे तो जो जुबान ज़दे आम जो बात हुई हुई थी, जो लबेबान थी, वो यही थी कि जी मियाँ हामिद साहब फिर फेवरेट है। तो लेकिन अचानक से एक छत निकल के आई उस्ताद मुस्तरीदीन पार्टी मियाँ नदीम बशीर ग्रुप से और उस्ताद मलिक यासर रहीम कोकर साहब की, जो पहले मतलब इतना ज़्यादा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, कभी भी फेवरेट नहीं रही, और इस दफ़ा आई तो उन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए जितने भी टूर्नामेंट थे उनमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस दफ़ा पहला साल था ये इस पार्टी को इस नाम से शौक करते हुए और इस ग्रुप के नाम से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उस पार्टी के लिए क्या कहना बात तो ये मियाँ हामिद साहब की बहुत अच्छी तैयारी थी जी। इसके अलावा हमारी 5-6 और मलका याद कैदर है, फिर बोरा है, फिर मियाँ नदीम, फिर तनवीर साहब जी, नईम वसीम साहब, ये सत्य थी जिन पर हमें यकीन। बिल्कुल ऐसी और मेरे साथ इसमें बीमारी थी फिर भी हम उड़े, अच्छा रिजल्ट रहा है। दूसरा लक भी काम करता है कप में। बिल्कुल ऐसी मालिक यासर कोकर साहब के बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसी लंबाई भी नहीं उड़े, एवरेज में बहुत अच्छे उड़े। हाँ जी, एवरेज में कमाल एवरेज में उन्होंने कमाल कर दिया। दूसरा उनका कबूतर ज़ाया कोई नहीं जी, हमारी पार्टी के जो दोस्त हैं उनके कबूतर ज़ाया हो गए, इसकी वजह से पीछे हो गए। बहरहाल मैं तो मलिक यासर रहीम कोकर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, और दूसरे नंबर पे मलिक शहबाज जी जी, उसने भी कमाल कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा कबूतर, उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में लंबाई और चौड़ाई में सही कह रहे हैं, एवरेज भी अच्छी रही है। एवरेज भी बहुत अच्छी उसने बनाई है। और इसके एक और उसकी बहुत अच्छी बात है, वो चेतर से उड़ रहा है। जी जी, उसका पैनल मुकम्मल चेतर वाला है। अच्छा, सेम ही स्कॉट, सेम ही, एक आध कबूतर बदला हो। बिल्कुल सही। ये उसको ये भी प्रेफर मिल रहा है।
उसने बहुत अच्छे कबूतर लाहौर में बहुत अच्छे कबूतर उड़ा दिए। ओवरऑल जो हम पहले पिछले कुछ 5-6 सालों से कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि अब हम ही कहेंगे उसको, जी। गलतफहमी कहेंगे कि लाहौर की परवाजें क्यों नहीं आती। हाँ। बहुत ये सवालात थे, इस साल उस दिन पता हम चल डिस्कस भी कर रहे थे। इस साल पता चल गया ना। तो बिल्कुल, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि मौसम की तब्दीली लाहौर पर इतनी पॉजिटिव असरअंदाज हुई है बाकी जगहों की निस्बत? देखो, जो पहले नंबर पे है, उस पे और तब्दीली का कोई असर नहीं करेगा। दुनिया में पोल्यूशन में लाहौर पहले नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। इससे और तो बुरा वक्त नहीं आ सकता इसलिए। बिल्कुल अगर गर्मी ऐसी पड़ती है तो दूसरे शहरों में ज़्यादा महसूस करना ये है। बिल्कुल पंजाब में मालक जो मुबशर होकर है वो पहले नंबर पे है, मिनी पंजाब। बिल्कुल मिनी पंजाब में लाहौर की छत पर आना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है 63 घंटे 63 घंटे हाँ जी 63 घंटे लेके वो पहले नंबर, जहाँ 92-94 घंटे बनते थे, लाहौर में 63 घंटे बना के वो पहले नंबर पंजाब में पहले। पंजाब लाहौर की छत पर मुबशर को दूसरे नंबर पे भी लाहौर की है मेरा ख्याल। जी, जुल्फकार बुरा साहब भी एक हाँ जी, दूसरे में, तनवीर तीसरे साहब नंबर पर चैंपियन तनवीर साहब चैंपियन हुए, बशर चैंपियन हुआ, इस जुल्फकार वक्त बुरा साहब बाद सेकंड हुए। में मौसम बदला, आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ऐसी। मैं किसी के अगेंस्ट कोई बयान नहीं देना चाहता, ना मैं किसी की दिलदारी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बावर करना चाहता हूँ, लाहौर जो है इसका मौसम चाहे इधर भी बताली हो और फैसलाबाद में या फिर किसी कसूर का ले लो, किसी शहर को उधर भी बताली होगा बताली, पर ये सेम नहीं हो। सही। इस बताली में और उस बताली में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे हीट भी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, हर चीज़ है यहाँ पे। पोल्यूशन तो मस्ट है ना, बिल्कुल ऐसी। इससे तो कोई मुकर ही नहीं सकता। बिल्कुल। दुनिया में पहले नंबर, कभी पहले पे आ जाता, कभी दूसरे पे आ जाता है। और जहाँ मतलब यासिर साहब मतलब जो चैंपियन हमारे हुए हैं, हाँ। वो एरिया मतलब खुला एरिया नहीं है, गुंजान आबाद है, आबादी वाला एरिया। गुंजान है, मुबशर वाला चलो खुला कर लो, जेड़ा मलक शहबाज वाला वो गुंजान, वो भी गुंजान आबाद एरिया। वो भी गुंजान है, यासर वाला भी गुंजान है। बहरहाल जी अच्छा रिजल्ट रहा है। इतने खराब मौसम के बावजूद लाहौर के 7 बजे तक 7:30 बजे तक 7:45 बजे तक बैठे हैं मोरे लोग, बिल्कुल ऐसा। 7:40-45 तक बैठे। अच्छा सर जी, उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी, उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप का तो चलो पहला साल था। जी जी, उस्ताद पहला तो नहीं। नहीं हाँ, मतलब पार्टी इनाम के हिसाब आती। से नहीं, पार्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्टी का ये नाम रख के पहली दफा हाँ, वो नाम इस दफा रख- है। तो हमारी पार्टी भी इस दफा इस नाम के साथ, नए नाम के साथ पहली दफा आई है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। हमारा एक भी बंदा दुआ मियां बड़ा जी, मैं वो उसी तरफ आ रहा था ना कि वो पार्टी का जब नाम चेंज हुआ, कुछ साथी जो है वो अलग हुए हैं। नहीं, कोई नहीं। उनका मतलब जो उनकी पार्टी थी वो मियां बरादरान जो थे वो उधर दुआ हो गए। देखो जी, वो तो उनकी बात तो थी। उसके बावजूद हमारी उन पे हम गिला भी नहीं करते, जी जी, ना ही बनता है। उसके बावजूद जो चेयरमैन पार्टी कहला रही है, जी। उनका जो रिजल्ट है वो ठीक हाँ, है, तो- चैंपियनशिप नहीं आए तो ओवरऑल बहुत तगड़ा ओवरऑल रिजल्ट इतना है। तगड़ा रिजल्ट है। 31 छतों के इनामात हैं, उसमें तकरीबन हमारी पार्टी के 20-22 बंदे, बिल्कुल ऐसे। पहला या दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पाँचवें ऐसे नीचे चले जाए ना 31 तक 20-22 आदमी, कोई भी कप ऐसा नहीं जिसमें हमारे 4-5-6 बंदे। कसूर में भी, कसूर में जो आपकी पार्टी है तो उसमें पहले नंबर माशाल्लाह- पे दोनों ही, बिल्कुल एक तरफ से मुश्ताक भोला साहब आ गए, दूसरी तरफ ललियानी वाले राजू आ गए, दोनों हमारी पार्टी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मजीद ओवरऑल पंजाब में क्या पोजीशन है बाकी अपर पंजाब साइड? पंजाब में देख लें जो तारक के शागिर्द हैं, अमजद करमाल, अमजद करमाल वगैरह हो, तो काफ़ी पोस्टें लगी हुई हैं। उसके अलावा बादशाह बादशाह के के जो शागिर्द हैं, शागिर्द हैं, चौधरी माजर रज़ा, फैसलाबाद में माजर माजर रज़ाक है,
इसके अलावा और अकील जरगर। हाँ जी, जरगर अपने नासिर शाह साहब के शागिर्द मीरपुर वो चैंपियन वो चैंपियन हुए हैं। बाकी भी विन किए हैं। हमारे पाकिस्तान से बाहर दुबई चले जाएं, दुबई में भी रिसेंटली चैंपियन हुए हमारी पार्टी के खालिद रमजान बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये तो चलता रहता है। सर आइंदा की आप क्या समझते हैं कि दोबारा मौसम अब इसी तरह का आएगा या कुछ ये तो चेंज कुदरत ही होंगे? बेहतर जानती है। नहीं, जैसे कि अब पहले 5-6 साल बारिशों में गुजर गए, तो ये अब उसके बाद आगे अगर पहली दफा अगर ऐसा- दोबारा ऐसा मौसम आया ना तो रिजल्ट और अच्छे होंगे लाहौर में। और अच्छी क्यों इस साल जो लोगों ने कताइयाँ की हैं उन्हें नोट रखी, तो घबराहट भी खत्म हो जाएगी। घबराहट भी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा इधर एक और बहुत प्रॉब्लम है, हमारा लाहौर में 73 से शुरू हो जाता है जी जी शौक जो है ना, मुकाबले जो हैं चेतर, बैसाख, जेठ और हाथ तक चलते हैं। जी फिर 2 माह मिलते हैं, फिर अस्सू कत्ते पे चलते हैं। बिल्कुल। इधर कबूतरबाजी जो है ना खत्म नहीं होती लाहौर में। कहीं ना कहीं कहीं दिन की उड़ रही है, कहीं रात की उड़ रही है, कहीं कैसे उड़ रही है, उड़ती रहती है। वो कबूतर जमा नहीं होते। हाँ ये तो जो अस्सू के हैं वो साथ में खत्म हो जाएंगे, जो वो साथ में वो जेठ में खत्म हो, जेठ वाले हाथ में खत्म हो जाएंगे। ये मतलब कबूतर इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसने अगर शौक नहीं करना, साल गैप मारना है, वो उसमें कर सकता है कि 10-20 प्रयास करता है, क्योंकि हर साल नया ही बनाना है। अच्छा सर जी, अब जो मौसम चेंज हुआ, जी पंजाब के भी गए कबूतर, तो लाहौर में भी लोगों के बहुत गए। ये नहीं खत्म है हो कि- गया, हाँ, गया नहीं, खत्म हो गए इतना बिल्कुल कबूतर। एंड वाले कबूतर थे जी। लेकिन जो कबूतर बचे आखिर वो भी तो कबूतर ही थे। तो आपका क्या उसमें जो राय है कि ये किस तरह के कबूतर थे जो बच गए? क्या कबूतरों में कोई फर्क था या कबूतरबाजी में कोई फर्क था? ऐसे नहीं है, जो बचे हैं ना इन्होंने सारे मौसम देखे, बैट से बैट और अच्छे से सारे मौसम देखे। ये ऐसे हो गए थे जैसे ना कि मतलब कुंदन बने। चैंपियन खिलाड़ी नहीं होता, ये हर मौसम के चैंपियन खिलाड़ी होते। इन्होंने फिर महसूस नहीं किया। तो क्या ऐसा अब क्या आप समझते हैं कि किस तरह के कबूतर होने चाहिए बाकी लोगों के पास भी, जो मतलब जिन लोगों के छतें बंद हो गई और बड़े अच्छे शौकीन थे, लेकिन कोई गलत फहमी या किताई बाहर में रह होगी, गई कोई मौसम नहीं देखा होगा, कोई अंधेरी नहीं देखी होगी। नहीं, जैसे होता कि जी साइज ऐसे होने चाहिए, चौड़े कबूतर, बड़े यार कबूतर। नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। साइज देखें, जो जिसका शौक है ना, मुझे छोटे साइज के पसंद है, आपको बड़े साइज, इसमें कोई कादगन नहीं है। अच्छा, जो जिसको पसंद है उसके उड़ते हैं। ये भी नहीं भी मैं छोटे कद के पसंद करता हूँ तो बड़े कद के उड़ते नहीं, सारे उड़ते हैं, सारी नस्लें उड़ती हैं। क्योंकि मैं हमारी एक इस दफ़ा बात हो रही थी, तो वो एक उस्ताद थे, वैसी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी शेख अतर साहब से जी जुलुबना जी। तो उन्होंने एक बात की थी कि जो कबूतर जो इस दफ़ा बचे हैं ना, वो सिर्फ वही कबूतर हैं जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पकड़े, और सबसे ज़्यादा बुलंदी ज़्यादा साइज, बड़ा साइज नहीं पकड़ सकता, ऐसे थोड़ा नहीं, कॉम्पैक्ट कबूतर होगा। अगर शायद ये ऐसे होता हो, मेरे पास 7 कबूतर हैं, मुझे पता है ये बहुत अच्छे हैं, ये किसी मौसम में नहीं जा सकता, पर मुझे चाहिए मैं सारे वही रखूँ। मेरे पास दूसरा ज़ाया होने वाला एक कबूतर नहीं होता। ये मुझे नहीं, मैं नहीं मानता ये किसी को पता हो, ये डेफिनेट कबूतर ये चाहता ही नहीं। हम इसके साथ क्या भी कर नहीं हो सकता, ये चाइना या कोई इसके दुश्मनी नहीं, वो कह रहे थे कि जा सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कबूतर बहुत ज़्यादा बड़े साइज में और गोश्तखोरी कबूतर नहीं होने मेरे चाहिए इल्म के लाहौर। मुताबिक ये है जिसने ज़्यादा वर्जिश की है ना, उसकी ज़्यादा अच्छी प्राप्त ये भी सही। वर्जिश और खुराक, वर्जिश और खुराक, नस्ल कोई नस्ल कोई। इस दफ़ा लाहौर के अलावा अगर हम पंजाब में जाएं तो बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। उस्ताद महफूज अली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपना इस्लाम का हाँ जी, अकमल खान साहब का 600 के 800 जी जी जी, अमीर खान ग्यारह साहब। दिन के हाँ जी,
माल बिल्कुल। बहुत अच्छे होते हैं। इमरान शाह साहब हैं मंडी बहाउद्दीन से। जिनके उड़ते हैं अगर उनको कोई इनकार करता है या लेट डाउन करता है ना, वो बेवकूफ़ आदमी है, कोई भी हो। अप्रिशिएट करना चाहिए किसी का भी हो, बिल्कुल सही। किसी कलर का हो, किसी नस्ल का हो, अगर उसने उड़ के दिखाया है उसे शाबाश मिलनी चाहिए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है? इंशाअल्लाह पहले भी हम तकरीबन हर शहर में हमारा हिस्सा होता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा। कोशिश करेंगे और बेहतर बिल्कुल। और अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। परसों मैं हैदर भाई की छत पर बैठा होता हूँ क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो 2-4 लोगों की कमेंट है क्योंकि हैदर भाई ने ना वहाँ पे बात की थी कि जी मेरे जितने भी कबूतरों के जोड़े लगे हुए हैं ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो जोड़े हैं वो चेयरमैन साहब के हाथ के जोड़े लगे हुए हैं। तो उस पर ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फिर कोई टिप ही दे दो चेयरमैन साहब के जोड़ों के हाथ की। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बस इतनी टिप है कि जो उस्ताद जी पकड़ के जोड़ा लगाते हैं ना, वो सबसे बड़ी खराब टिप तो है नहीं होता। नस्ल। बिल्कुल। अगर आपको दोनों नारमादी की नस्ल का पता है ना, ये टिप है। इसके अलावा सबसे बड़ी टिप ये है, नार और मादी आप ले रहे हैं, पहले नार में देखिए क्या नुक्स है, ठीक है। फिर मादी में देखें वही नुक्स मादी में तो नहीं है। जो नार में अगर 2 नुक्स हैं तो मादी में वो 2 अच्छाइयाँ होनी चाहिए। जो नार में 2 नुक्स हैं, मादी में नुक्स है वो नार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जोड़ा लगा दें इंशाअल्लाह काम करेगा। बड़ी बड़ी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। किसी भी नस्ल जिस्मामत देख लें, दोनों एक किस्म के नाम हैं। हड्डी देख लें, दोनों एक हड्डी का नाम है। एक हड्डी से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ अगर तुम एक हड्डी के लगा दो तो सख्त हो जाए। एक हड्डी मतलब सीधी हड्डी या गोल? कोई भी इस तरह की या बात? गोल के लगाओगे दोनों गोल वो लगेंगे भी तो आदत है, खराब है। वो भी आदत है। और परों के हिसाब से सर जी आपकी क्या राय है? क्या पर मैं तो पूरा कुंदे की बात करता हूँ। मैं पर इसी तरह का अंदर को, बाहर को, ऊपर को, नीचे को, मुझे इससे कोई जाता ऐसे पर आपने खोला है, उसमें क्रॉसिंग नहीं होती। क्रॉसिंग नहीं होती। जितना ज़्यादा पर के पहाड़ ऊपर चढ़ा होगा उतना अच्छा लगता है। हर सीधा हो, गोल हो, नोकदार हो, सब अच्छा। हर पार के हर तरीके के वालेकुम सलाम। थोड़ी देर तक गल करवाना जरा। आपका आज आपने जोड़े दोबारा से लगाए उतने ही हैं, थोड़ी देर तक करवाना। क्योंकि आपका तो वायरस की वजह से रिजल्ट भी नहीं आया, इस दफा परेशानी में रहे उसके बावजूद, लेकिन फिर भी बेहतर हो गया। अल्लाह पाक ने हमने 19-20 छतों के बाद में 4-5 से रहे हैं बाकियों से जीत गए। हाँ, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ इसी वजह से, वायरस की वजह से जो नहीं तो अच्छा आते ही नहीं थे ना, बिल्कुल खत्म हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज जो आपने अब जोड़े लगाए तो आपका सबसे फेवरेट जोड़ा इस वक्त कौन सा होगा अगर आप दिखाएंगे? हमारे ना 2 या 3 नस्लें हैं हमारे पास, दव वाले, तस्वीर वाले, हम इनके गिरते घूमते रहते हैं। सही। इनके माँ बाप भी है कि अगर पीछे चले जाए कुछ 4 साल 10 साल पीछे चले जाए तो इनका सारों का दादी दादा एक ही होते। अच्छा। उसमें इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, इसे हम नस्ल के लिए रख देते हैं, बाकी उड़ाने के लिए बिल्कुल सही हो। तो इनको आपस में लगाने से ये नहीं हमारे लोगों का दिन है ऐसे। हमने इसमें कभी नहीं मेल नहीं, जब मर्जी के दोस्त आके देख ले, मेरे ऐसे ही लगे। ये आप बस यही हाँ, यही 3 दरमियान एक आध तो कोई कहीं रखा हो तो ये तो यही जब मर्जी किसी की मर्जी जब इस दफ़ा आपकी पार्टी के अलावा एक तो ये यासिर भाई वगैरह हो गए, आपके जो पार्टी में 1-to-1 मुकाबले या थड़े की बाजी है, तो आपके मुखालिफ में और स्ट्रॉन्ग
कौन सी पार्टी रही इन मिस्त्री दीन पार्टी के अलावा? मेरा ख्याल है इस करिश्मा वाले उन्होंने अच्छा करवा हैं। नहीं मतलब थड़े की जिनसे लगती है उनमें कोई आगे थड़े की एक हमसे जीता है कसूर से है हमारा के बाद। अच्छा हमारी साथी से बाकी हमारी साथी 5 सीट से जीती हुई उसने कसूर में अच्छे करते हैं कि मतलब रिदम में हो 3 से पार 2.5 से पार जैसे होता है कभी लेवल में। सर जी ये जो छत की बनावट है ये भी परवाज़ों पे और कबूतरबाजी पे असरअंदाज होती है? हो सकती है, बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा छत जब भी बनाए ना उसमें कम अज़ कम 2 से 3 घंटे धूप पानी चाहिए अंदर तक जाए खुदों के अंदर। कोशिश करें सुबह सूरज निकले ना उस टाइम अंदर जाए इस तरह करें बीमारी में कमी आती है कबूतर तंदुरुस्त रहता है। खुदे जो हैं वो ज़्यादा गीले नहीं रहते अगर गीले नहीं रहेंगे तो बीमारी भी कम है। बिल्कुल सही। कुछ कबूतर अपने कुछ दिखाएंगे जो आपके फेवरेट कबूतर हों या आप समझते हो कि ये कबूतर जो है चैंपियन क्लास में कबूतर है? फौज में ले आप कोई ले इधर से 28 है। हाँ 2000 इतों ना उन्होंने मुंडिया आओ थे उन्होंने शौक करते रहे लाहौर में। अक्सर लोगों से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जी अगर अच्छे कबूतर देखने हैं लाहौर के अच्छे कबूतर देखने में बहुत ताहिर के पास चलेगा। तो ये एक मिसाल बनेगी लाहौर। तो क्या आपके कबूतर और चेयरमैन साहब के कबूतर ये सेम ही तकरीबन कबूतर है? कबूतर इधर मेरा कबूतर हमारे पास मियाँ साहब की बिल्कुल बिल्कुल सही। उनके उनका नाम नहीं हमारी नहीं बनी तो अजीम साहब से हमने कोई नहीं सही। वो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद रहेंगे उस्ताद थे उस्ताद हैं बिल्कुल ऐसा उनका नाम है नाम लेने से मैं क्यों नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। पार्टी उनकी थी उन्होंने कहा हमारी वापस कर दो उनका बाप है वो करें आप दिखाएं मुझे करके सही। हमारा उस्ताद मेरा उस्ताद है मैं कबूतर उनकी मियाँ साहब के अलीम तक में कोई चल सही। मियाँ नज़ीर साहब के मियाँ अजीम का अंदर कोई कमाल नहीं अजीम का अंदर कोई तरक नहीं अजीम का इन्होंने कबूतरों में कोई वास्ता नहीं असं मियाँ साहब के सारी जिंदगी इहदे अजीम का कोई किरदार नहीं ना असी उन्होंने तबीयत रखना चाहते ना साढ़ा तबीयत सही ना कबूतरबाजी का तो ना कोई। बिल्कुल सही। लेकिन कबूतर हमारे चूँकि हम हैं तो ये उस्ताद से आए हुए तो हमने झूठ नहीं बोलना कभी भी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। बता दें हम नाम अपना रखेंगे मैं अपना नाम रखूँगा मेरा भी तो उतना ही साथ चेयरमैन वाले कबूतर हो गया उसका बेटा नहीं चाहता मेरे बाप का नाम हो तो मैं क्यों हम तो नाम लेंगे उसी का। हाँ सही शागिर्द है। ये अब तो नहीं मुझसे छीन सकते ये तो मियाँ साहब वापस आए तो वो कह सकते हैं हाँ ये अजीम के पास के बात नहीं है तो मुझे कहे जी तुझे साढ़े शागिर्द नहीं वो तो मियाँ साहब ही कह सकते। बिल्कुल सही। उस्ताद की है मैं उनके हाथ में तो वो तो ख़त्म ही होगी ना बात। क्या बात ऐसे आदमी दोबारा बहुत मुश्किल मिलते हैं इस फील्ड में तो है ही नहीं मुझे तो नहीं मियाँ साहब जैसा। बिल्कुल सही। क्या बात
बहुत जी दरवेश आदमी। बिल्कुल आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो पार्टी हमारी ने परफॉर्मेंस की पार्टी ओवरऑल जी पार्टी की पंजाबी च करो गल सू ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ ताकि सैट हो गई कितने बाद च लुगत ही लभदे रह जाए पहले की समझते कि भाई मतलब पंजाब च ओवरऑल तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया पूरी पार्टी का चेयरमैन पार्टी का ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 2 ਛੱਤਾਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ हाँ जी ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸੀ बिल्कुल ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 83 ਘੰਟੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਤਨਵੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ हाँ जी ਉਹ ਕੱਪ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ बिल्कुल ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 कप ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ नहीं उन्हें ही रहे ने 5 कबूतਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 54 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਕਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ हाँ जी 83 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं बने ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ pollution ਮੇਰੇ ਦਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ हाँ जी ऐसे नंबर पे ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਸਾ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ 43 ਆ ਗਿਆ 44 ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਉਹ 47 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ अजय भी मतलब नॉर्मल नहीं होया तो लेकिन ये कि थोड़ी हवा शवा ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ 2000 ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल सही ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ बिल्कुल ਤੇ सही ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਰੁਸਤਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਵਿਸਾਖ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਅਮਰ ਹਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ हाँ जी बिल्कुल ऐसे ਉਹਦੇ हाँ बिल्कुल इसी तरह 28 28 ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ इलाकाई मिला के ਕਾਨੇ ਆਮੀਨ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਕਾਚਾ। ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਕਾਚਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ outclass ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ काछे का ਕਾਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ वो भी अप्रिशिएटेबल है बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਚਾਰ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੀਆਂ नुमान दस रहा है कि जी 28 तो 30 कप ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਕੱਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ 50 ਸੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪ ਹੈ
50 से ऊपर बूरे के कप है। 50 से ऊपर कप, उसमें छतें कितनी होती हैं? हाँ जी, है ना, मेरे ख्याल से 1000 छत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इलाकाई कप और सारे मिला के बंदा 50 से ऊपर कप। ऐसे करना बिल्कुल पूरा जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, कौन से कबूतर हम अब ये जी डबल हमारे डबल। चेयरमैन पार्टी। अच्छा, रात मेरी बात हो रही थी जनाब नुमान भट्ट साहब से, ये तो वो हैदर के बारे में भी बात हुई, फिर ये कबूतरों के बारे में। बाबर के घर की ब्रीड है। अच्छा, देखें जी मलिक बाबर ने बनाया। तो भट्ट साहब के पास कबूतर है 1.25 लाख वाली ब्रीड के नाम से ना, वो भी ये डब वाले ही। तो फिर वो हैदर की भी बात हुई सारी, तो वो नुमान भट्ट साहब कह रहे थे कि आप इस दफा कहीं भी देख लें, ऐसे पकड़ कर ये आंख जरा कर लें, ये दोनों। कर लें। तो वो कह रहे थे कि ज्यादा जो इस दफा आगे आए हैं ना, वो जैसे डब वो वाले कहते हैं कबूतर ना, हैं। वैसे पकड़ता है ये ऐसे। अगवा चुक लो, अगवा चुक। ये है जी उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के डब वाले कबूतर। ये क्या बहुत तो बाबर भाई, हमारी छत पे इधर पे भी ज्यादातर इन्हीं ब्रीड्स में से ही आगे हैं डब वाले, मतलब क्योंकि नुमान भट्ट साहब। हमारे पास अगर हम क्रास में भी लगाएंगे तो यही लगाएंगे। एक्स्ट्रा कबूतर नहीं अगर है। हम काटने के लिए लगाएंगे तो दोनों डब वाले, अगर उड़ाने के लिए लगाएंगे तो एक डब वाला और एक टैडी, या एक स्कूल वाला और एक टैडी, ऐसे ही होगा ना। स्कूल वाले से मुराद तस्वीर वाले या गोल्डन वाले? ये भी मलिक बाबर के घर, नहीं जी, ये भी बाबर भाई के घर की ये माशाल्लाह माता है। बहुत आला माता है जी, देखिए। इस पेड़ का बच्चा जेठ भी उठता रहा है। इस गेम में भी अच्छा माशाल्लाह। वो जिसकी वीडियो भी आपने बनाई थी जी वही डब वाले की, एक की बनाई थी ना? नहीं जी, चैंपियन ब्लड लाइन है जी, और चैंपियन ही कबूतर है ये। उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की छत पे आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब वाले डब वाले कबूतर। बहुत आला, क्या बात, देखें ये आ गया। वो नाल अभी हम डब वाले ही दिखा रहे हैं। ये डब वो भी क्रास ओए काट ली कितने जाम मुझे नेटवर्क की जाम जे होता याद है। क्या बात, ये एक टैडी भी ले आते हैं। बड़े ही स्मार्ट कॉम्पैक्ट साइज, ये देखिए, ये इतना सा साइज है कबूतर का, और हाथ में किस तरह से ये पूरा आ जाता है। ये इसका जो है टोटल ग्रिप ही इसकी छोटी सी ग्रिप है। ये उंगलियां आपस में मिलने के बावजूद ये कबूतर जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत शानदार, ये इसकी माता। फिट हो गया। देखें जी माता, आओ जी मुकार भाई, तो सारे कामरा भाई यंग पट्टियां पट्टियां, ये जितने भी हैं। ये जितने भी आप देख पहले रहे तो हैं, मार गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। सारे ये यंग पट्टियां पट्टियां, 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल एज है। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे डार्क होते जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल यंग है। आप पूछ रहे थे क्रास, ये क्रास वाला जोड़ा है। अच्छा, जो अब इसके बाद आएगा इसके बाद ये भी डब वाले ही? ये ला माता टैडी, मादा टैडी आ गई जी। नार डब। ये उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब वाले कबूतर हैं जी, गौर कर लें तमाम दोस्त अहबाब। टेंशन, अच्छा टेंशन है क्या? टेंशन है, टेंशन टेंशन। कहते हैं टेंशन होता है, वो नहीं टेंशन, अच्छा मतलब चेतावनी, हाँ। चेतवनी नहीं जो होती है ना। हाँ, फिक्र। आएगा कि नहीं आएगा, फिक्र। का नाम रखा हुआ है जी, ये भी मलिक बाबर साहब वाले ही? उस्ताद बोले नहीं, ये उनकी टेंशन है, हम यहाँ ले हमारे जो मेन जोड़े हैं वो मलिक बाबर साहब के घर में। बिल्कुल सही। उधर से ही आते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं।
अच्छा, ये उसके साथ लगा, वो मादा टेडी है और ये नर डब वाला कहलाएगा। अच्छा उस्ताद जी, वो आपके घर के मशहूर ज़माना कबूतर हैं, मतलब बहुत जगह पे हम जाते हैं तो मतलब कहीं जाए ना तो वो मियाँ साहब वाले कबूतर तो कहलाते ही हैं ना, ये कि जी मियाँ साहब वाले, लेकिन लोगों को जो असल नाम याद है ना वो ये याद है कि यार वो चेयरमैन साहब वाला डब वाला कबूतर है, पोस्टर वाला। इससे पहले जोड़ा गया ना, जी जी, उसका था वो पोस्टर वाले थे, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने सुना है कि जो लाल परी नाम पड़ा है वो भी आप ही की छत पे पड़ा है? लाल परी, लाल तूफान, लाल तूफान। ये दो है। अच्छा, ये मुझे आया कसूर लाला जी के घर, लाला यूसुफ साहब के। नहीं जी, ये उस्ताद लाला यूसुफ साहब की तरफ से चेयरमैन साहब को आया और ये है लाल तूफान। देखें जरा इसको, माशाल्लाह। ये लाल तूफान किन में से कहलाएंगे? टेडियो में से के टेडी और डब वाले का आपस में क्रॉस वाला। अच्छा डब वाला, अच्छा सलारा जो है ना, सलारा पर जो है जी जी, वो, और अच्छा डब वाला जैसे पोस्टर वाला, वो इस तरह के कबूतर, ये दोनों मिलाएंगे तो ये निकले जी बिल्कुल सही हो। जी वालेकुम सलाम। क्या बात, बहुत ही शानदार कबूतर माशाल्लाह। साइज देखते जाएं जी, साइज एक जैसे साइज आ रहे हैं सब कबूतरों के मैं तकरीबन। कहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ इजी पैसा। ये इसके साथ फीमेल लगी। जी जी, आज मेरे सामने बिल्कुल। ये फीमेल जो है ये किन में से कहलाएगी? ये टेडियम, टेडियम से। तो अब ये अगर उसके साथ लगेगी, क्रास में लगा है ना, क्रास में लगा, इसमें 75% हो जाएगा ना टेडी, सही है, 25 डब वाला रहेगा। ठीक हो गया। देखने में ये टेडी लगेगा। इन तीनों नस्लों में ये जो गोल्डन कबूतर जिनको कह लें आप, तस्वीर वाला कह रहे हैं या स्कूल वाला आप हमारे जो कहलाते हैं, और टेडी और डब वाले, इन तीनों में सबसे ज्यादा परवाज के मालिक कौन से हैं और सबसे ज्यादा मजबूती के मालिक कौन से हैं? डब वाले। उनमें ये दोनों खासियतें सबसे ज्यादा और अच्छी हालत में। तीसरी एक और खासियत है, जी जी, ये नस्ल खराब नहीं करते, आपस में लगे। अच्छा, देखिए लगे रहेंगे तो मेंटेन। हमने कितनी दफा लगाए हैं, खराब नहीं। ये है जी पोस्टर वाले का बेटा, फिर मंगवा। ये पोस्टर वाले का बेटा है जी, ये उस्ताद इम्तियाज सिंह चेयरमैन साहब के जो पोस्टर वाले मशहूर कबूतर हैं, ये उनका बेटा है जी। देख लें इसको, कितना माशाल्लाह खूबसूरत, पूरा साइज वगैरह इसका ये, और ये रही जी इसकी आँख। अच्छा, जो बड़ा पोस्टर वाला वो भी है मौजूद है, जिंदा है? वो इनके घर बाबर भाई की तरफ। हाँ जी, तस्वीर तो बिल्कुल, ये डायरेक्ट बेटा है। वो भी है, बहुत भी डाल। अच्छा माशाल्लाह, पर दिखाएं जी, पर आ रहा है जी, क्या बात। लेकिन दुम्मे, साइज, पर, हर चीज परफेक्ट। ये वाला जिसका बेटा 2019 में 20 में रात रह के बैठा किधर मार ये वो बड़ा 5 निशान में गई है। अच्छा, ये 5 निशान हो। क्रास वाले पूछ रहे थे, इसलिए क्रास वाले निकाले। वो डैडी प्योर है, ये डब वाली नर टेडी है ये, और मादा जो है इसके साथ आपको दिखाएंगे वो डब वाली। बाबर मुझे जरा इसके नोक के बारे में सवाल कीजिएगा। मैं वो करने लगा था। अच्छा बाबर भाई, वो वकार की तरफ से भी यही सवाल है मेरे, मैं करने ही लगा था लेकिन उसने पहले मुझसे बात कर दी कि ये काली नोक में नहीं है कबूतर, तो ये क्या वजह है? ये क्या नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि मियाँ साहब के कबूतर हों तो सिर्फ काली नोक में होने चाहिए, इसकी नोक काली ना होना भी कोई मतलब पक्की नोक है ये? नहीं, इसकी ना नोक खराब हो गई। अच्छा, ऊपर से उतर गई, ये छिलका ऊपर। हाँ, ये हो पुराना गई। कबूतर है, अच्छा, पुराना कबूतर। इसलिए ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपको पता है यहाँ 2 साल में तीसरी दफा वायरस आ रहा है।
हाँ तो साल में तीसरी दफा तो वो कोई बाहर कच्चा सारा आप ही कबूतर बाहर से निकले हैं। आपने देखा कि आज ही हमने दोबारा पेयरिंग की है। बिल्कुल ऐसी 14 नंबर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा परिंदों पे अफेक्ट करती है। जो बीमारी है, जी बिल्कुल। बीमारी में जो उसका असल कलर, जो असल उसकी आंख का कलर वो नहीं रहता। हाँ कुछ ना कुछ चेंज कहीं ना कहीं नजर बॉडी का आए। स्ट्रक्चर वो नहीं होता, परों की शेप वो नहीं होती, पर लंबे क्यों होते हैं बीमारी? इसी तरह ही बिल्कुल सही हो गया। आओ जी इधर, ये है जी माता जी लगी हुई है उसके साथ। अच्छा एक भाई वो ना बहुत इंटरेस्टेड है मियाँ साहब वाले कबूतरों में, और एक दो दफ़ा मुझसे उन्होंने कहा जी मुझे नंबर दें किसी का, तो मैंने एक दो लोगों का नंबर उनको दिए हैं जो सेल करते हैं ना, तो जिनके पास मियाँ साहब वाले कबूतर हैं। लेकिन वो भाई परेशान थे, एक दिन मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे यार मैं लेके तो आया हूँ, लेकिन वो खुद कह देते हैं ये डब वाला है, ये टैडी है, मुझे उनमें फ़र्क नहीं पता चला। ये इसका क्या आगे कर उन्होंने तो अपने गाहक के हिसाब से बात करनी। सही। मेरा जिसको पहचान है ना, ये डब वाला, ये टैडी है और ये स्कूल वाला, वो तो नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं, तो कोई पैटर्न निशानी इनकी अलग अलग क्या रंगों के अलावा? कंफर्म है जी निशानी क्या, ये टैडी है ना। जी जी। अगर इसे कोई डब वाला कहेगा तो नहीं, वो कहते हैं आंखें जी उनकी सफ़ेद सी आंखें थी, जालदार कबूतर हैं, तो वो कहते हैं जी ये सफेद ही होना, ये डब वाली है। सफेद होना और बात। अच्छा सफेद सी और सफेद में कबूतर कितना जानवर है, इतना जानवर है ना यार, इसमें तो सब कुछ ढूंढना है, आँख भी, चूंच भी, पैर भी, नाखून भी, और इसकी टांगें भी, गर्दन। नहीं तो हम किससे पहचानेंगे? कलर से ही? डब वाला और टैडी? मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा होता है, अगर चौथा हिस्सा भी होगा ना किसी में, हम कुछ आएंगे इसमें तकरीबन इसमें है इधर से है जी वाला वाला। हाँ जी। तो अब ये आपको पता है ना, लोगों को तो नहीं, बेचारों को पता लगता। चलिए बाबूजी से पूछ लेते हैं कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलेगा? ये पर आपने तो बताया। दसी जाना कि इधर से है। अच्छा ये स्पर की वजह से ब्राउन पाल है, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कन्फर्म लसा आ रहा है। कन्फर्म हो गया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੈ। ठीक हो गया। ये जड़ी लसा है ਇਹ शेड ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। बिल्कुल सही हो गया। ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ टैडी कह दिया था मानते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਦੋ ਆ ਦਾਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਟੈਡੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा ठीक हो गया। ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, जी टैडी मेल के बगैर कबूतर ही नहीं है। मियाँ साहब दूसरों का नहीं मिलता, मियाँ साहब के अब अजीम का भी मुझे नहीं, जी मियाँ साहब के अच्छे कबूतर उनमें टैडी होना मस्ट है। 100%। अच्छा कोई भी नस्ल हो उसमें टैडी कोई भी होना नस्ल। डब वाला है, स्कूल वाला है, 40 नंबर है, तस्वीर वाला है, पोस्टर वाला है, लाल दुकान है, कोई भी चीज़ है, टैडी एक मस्त चीज़ है। बिल्कुल सही हो गया। वो होना ही होना है, ये तुसी कहो ना बिल्कुल डब वाला प्योर, ये झूठ है। सही हो गया। बिल्कुल तुसी कहो ना स्कूल वाला प्योर, स्कूल वाला कि नहीं, तस्वीर वाला कि नहीं, ऐसे ही बनाए नहीं। बिल्कुल सही। तस्वीर वाली या मियाँ साहब वाली एक ऐसी नस्ल है यदि होर किसी को है ही नहीं, कोई नहीं बनाई नहीं है, नहीं है। वो नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। ये देखिए ये उस्ताद बहुत ताहिर शरीफ साहब ने जिसके बारे में बताया, अब ये देखें तो आँखों से ये जो है ये टैडी, लेकिन ये करीब करके रिंग देखे इसके अंदर, हाँ बड़ा बोला छोड़ गया अपना आप। हेल्थ रिंग से पहला रिंग में उसका नोट कर सकते हैं।
वो कह रहे हैं ना कि भाई आंखों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे ना। जी जी वो उन्होंने जी हम परों से ये पकड़ लेंगे ये, और इसका रंग भी देख लें कैसा कमाल का रंग। मियां नसीर साहब हमसे जो कबूतर जा रहा है वो आगे मियां नसीर साहब की तरफ ये भी लाल तूफान नहीं जी, ये लाल तूफान आ गया। ये लाल तूफान है प्योर सलारी। अच्छा, जो इससे लगेगी। अच्छा प्योर ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ नहीं केड़ा सन की है ना सन की नहीं, बाबू जी की बात है, बाबू जी के पास कबूतर खत्म नहीं होता, तादाद बढ़ जाएगी। कम और कम 3000 माशा 3000 कबूतर माशा ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ ਇੰਨੇ मार मुर के इन्ने के होंगे हले। हम मारे वाले भी तो बहुत आप थी। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसी है जी। ये है जी प्योर सलारी। उस्ताद इम्तियाज सिंह चेयरमैन साहब ने आपको बताया जैसे कि ये प्योर सलारी मादा है। क्या बात यार, इसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, जल्दी छोड़ दें। हाँ लूज हुई हुई है, काली है रंग बहुत देख very कैसे nice। कमाल। यार जम ये है आपको तस्वीर वाला तस्वीर वाले अल मारूफ स्कूल वाले जो मर्जी मैसेज मैं किन्नी दफा दस्या नहीं, मतलब जो लोगों को जो पता है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि तस्वीर वाले कह सकते, स्कूल वाले कह सकते, 40 नंबर 40 नंबर गोल्डन वाले कह सकते, गोल्डन इनके बड़े नाम हैं। सोने की रिंगा वाले कह सकते हैं। ये सब एक एक कबूतर से नाम पढ़ते चले ये 4 भरा थे, 4 भरा। अच्छा। एक के बन गए स्कूल वाले, एक के बन गए मियाँ साहब वाले, एक के बन गए सोने की रिंगा वाले, एक के बन गए 4 भाइयों से चली गई नस्ल है। अलमारी में। हमारी वाले साधना जाते जाते छाप करते जाते हैं, साधना हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आओ जी इधर पर दिखा दे। वही है, डाकू भी यही है, डाकू भी बेसिक वही है। कलर जो है डार्क है, 2 नस्ल 4 नस्ल पीछे फर्क आ चले जाएगा, गए, नाम एक में ही बन फर्क आ गए। जाएगा, 2 नस्ल 4 नस्ल पीछे जाए तो सेम आ गया एक नस्ल एक ही है। ये देखें जी क्या नफीस खूबसूरती है। बड़ा कलर था। मैं इसकी वीडियो भी बाबर साहब ने बनाई हुई है इसकी वीडियो। ये टोपी वाले ने मैं नहीं मानता। क्या बात है। ये 2 नंबर की जो थी, मैं भी थोड़ी देर फ्रिज में रख लूँगा। देखें जी कैसा जबरदस्त नहीं ये रंग ही बड़ा ये वापस है चढ़े उनके पास। एक नंबर की थी। नहीं ये ਚੱਲਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੈਂਕਲੀ ਤੇ पंजा निशाना है, मादी के पंजा निशाना का आगे ना उधर करा दी थी मादी के 37 नाव काले मोती है। ये नहीं जी, ये भी ये लगा है जो नाव काले ये मोती इसके भी रिंग देख लें, कमाल की है, बहुत ही जबरदस्त आंख है। है। ਇਹਦੀ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੀ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ बहुत ही अच्छा कबूतर है जी। ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਖਾਨ ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਟੈਡੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਲਾਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ 54 बहुत छड़ दो बहस में बात से करना क्या भाई 5 निशान 5 ये 5 टकोन वाह आप आपको छटिया खाने बाबू जी कह रहे हैं उन्हें अपनी बड़ी बात है ये बाबू उन्हें अपनी बड़ी पसंद है उनका
पीछे से तो कामना भाई चलती तो वही आ रही है ना, बहुत ये क्या स्टैंडर्ड तो वही है। हाँ वो घूम फिर के 1%, 5%, 10% एक तो रहने जाएगा। ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ नहीं आना चाहिए। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा कबूतर है, ये भी क्या बात है। साइज देखें इनके, वजूद देखें, चौड़ाइयाँ देखें कैसी हैं, लेंथ कितनी है कबूतर की, और फिर उसके बाद इस कबूतर के पर की लेंथ कैसा पर है, देख रहे हो जी माशाल्लाह। बहुत शानदार। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद यूनुस पहलवान साहब। ये कबूतर दिखा के हम उनकी तरफ भी जाएंगे और उनसे भी थोड़ा सा कसूर के शौक के बारे में भी और कुछ कबूतरों के बारे में बात करेंगे। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के ये कबूतर हैं जो उस्ताद इम्तियाज़ हसन चेयरमैन साहब की तरफ से जो जोड़े लगे हुए हैं, और उनकी छत पे हम आपको दिखा दें। बहुत शानदार। काफ़ी साल हो गए 16-17 से ये क्या कहलाएगा, सलारा? नहीं जी, सलारा का। इसके साथ डबल लगाएं लाल, इसके साथ डबल ही लगाएं लाल। हाँ जूम क्या हुआ, वाह वाह, तेज पर बहुत शानदार कबूतर है, ये छोटी सी मादी है जी, क्रॉस देखें क्रॉस। तितली। हाँ साहब, अच्छा मजे कोई चेता रखना। उस्ताद यूनुस पहलवान साहब, जनाब अलमारूफ लाली पहलवान साहब, इनकी तरफ चलते हैं। ये इस वक्त कसूर में चेयरमैन पार्टी के जो रिंग लीडर हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह। चेयरमैन पार्टी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कसूर दी चैंपियन पार्टी, रुस्तम भी बनी रुस्तम भी आपकी पार्टी से ही है, चैंपियन भी आपकी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में, और कसूर से सिर्फ पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में की कहना चाहोगे कि कैसी परफॉर्मेंस, और मजीद पार्टी के क्या आगे जो है मुस्तकबिल कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर होते हैं। साडी पार्टी का लुधियानी मुस्तफाबाद यूनुस माना ते राजू दो भाई और रुस्तम होए कसूर के चेयरमैन ग्रुप के। बिल्कुल कसूर दे विच मुश्ताक भोला, छत लाले गुसवानी वो चैंपियन होए ने, और माशाल्लाह 3-4 कप उन्हें जीते ने। बिल्कुल सही। मुश्ताक भोला, कोमन, इन्हां दी मेहनतां दे नाल, अल्लाह दी करमवादी नाल बड़ी इंशाअल्लाह ताला असीं चेयरमैन ग्रुप ज़्यादा तो ज़्यादा इंशाअल्लाह। चेयरमैन साहब के बारे की कहना चाहोगे, शौक भी किया है, की कहना चाहोगे? चेयरमैन दे कोई मिसाल ही नहीं कि सानू रब ने फरिश्ता दिता, साढ़े सिर से सलामत रहे। मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल सही है। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम बैसाख 2022, फिर रुस्तम जेट ग्रैंड टूर्नामेंट, जो रुस्तम ग्रैंड जेट टूर्नामेंट हमारा जो लाहौर का रहा, दोनों बड़े शानदार टूर्नामेंट चले। हमारा आपस में उस पर रहा भी सारा इंटरेक्शन भी रहा, रात तक बैठे हुए मुंसफियाँ वगैरह, उसके दिनों में भी आपसे ताल्लुक़ रहा, बातें रही। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, ऐसा कोई नेगेटिविटी, कोई शिकायत ऐसी कोई इन टूर्नामेंट्स के दौरान आई हो, या आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी पहले की तरह कामयाब तरीन टूर्नामेंट रहे, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे लाहौर के शौक़ के बारे में, लाहौर के शौकी नज़रात से ये टूर्नामेंट्स के बारे में, और जो उन्होंने आपके साथ ताउन किया उसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई घर में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत
आमीन। दोस्तों 2 टूर्नामेंट्स उड़ाए उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन पार्टी। हमेशा की तरह द नेम ऑफ द ब्रांड, जितनी एंट्रियाँ उतने नाम। 2 कप उड़े और भरपूर लोगों ने उसमें शिरकत की और हमेशा की तरह इत्मीनान किया। और जब तक लाइफ है इंशाल्लाह ताला किसी का इत्मीनान नहीं टूटेगा। जितनी एंट्रियाँ उतने इनाम का जो नारा है ना, जब तक लाइफ है ये चलता रहेगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इन्जॉय किया। सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट की कामयाबी, टूर्नामेंट की कामयाबी होती है तमाम प्लेयर्स से। तो अल्लाह पाक की रहमत से लाहौर में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छी टीम होती है, तमाम इसको मिल के ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मिलजुल के शौक़ होता है। और इस बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एक प्लेटफॉर्म पे था। अल्लाह पाक इसी तरह आगे भी एक प्लेटफॉर्म पे रखे। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं आया, ना जेठ में, ना बैसाख में, ना उससे पहले चैत्र में। अभी तक कोई डिस्प्यूट ऐसा नहीं आया कि जिसमें मसला मसाइल पैदा हुआ। तो ये क्रेडिट तमाम लाहौर को जाता है। 62 मेंबर्स थे हमारे लाख वाले कप में। 62 एंट्रियाँ, 62 लाख रुपए का कप उड़ा और 62 लाख के ही इनाम दिए गए। और ये लाहौर की तारीख का पहला ऐसा वेदर था कि जो आज से पहले कभी नहीं था। थ्रू आउट 3 माह टेम्परेचर जो है ना 44, 45, 46, 47 फील लाइक जो था वो 49 पॉइंट कुछ था। बिल्कुल। और जो नमी का तनासब था वो 9-10 ही आया। बहुत अच्छे कबूतर उड़े लाहौर में। मैं समझता हूँ ये लाहौर की कामयाबी है। और इंशाल्लाह ताला मौसम आइंदा भी, चेयरमैन साहब ने जैसे कहा, आपने सवाल किया कि आइंदा भी आए, मैं कहता हूँ आइंदा भी आए तो ज़्यादा अच्छे कबूतर उड़े। जब मौसम होता है ना ठंडा गर्म, जब कबूतर ठंडे गर्म होते हैं हमेशा ख़राबी तभी होती है। मौसम एक तरतीब से चलता रहे, उसमें ख़राबी का जो तनासब है वो 5-10%। जहाँ पे फिर ठंडा गर्म होता रहे फिर वहाँ जो ख़राबी का तनासब है वो 50-50 हो जाता है। बिल्कुल सही। बाकी लाहौर को बहुत बहुत मुबारकबाद। लाहौर में बहुत अच्छे कबूतर हुए, अच्छा शौक़ हुआ। और हम अपने हरीफों के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बहुत अच्छे हरीफ हैं, हमारा अच्छा शौक़ करवाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेट करके जो है हम शौक़ कर रहे हैं और बिना किसी मसले मसाइल के। बिल्कुल सही। ये सारा क्रेडिट पूरे लाहौर को जाता है, तमाम दोस्तों को जाता है जो मिलजुल के शौक़ कर रहे हैं। और इसी तरह आगे भी पूरी उम्मीद है कि इसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे शौक़ होता रहेगा। इसी में लाहौर की इज़्ज़त है, इसी में शौक़ की बका है, इसी में सब कुछ है। बिल्कुल सही कर दिया। अच्छा, एक मेरा सवाल भी है इसमें कि एक अमूमन जो भी टूर्नामेंट्स करवाते हैं लोग, जी वहाँ पे एक हेडिंग लगाई जाती है जज, पैनल ऑफ जजेस। उसमें जो डिफरेंट जज रखे जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो एक मेंबर जो है वो जज, सीनियर लोग। तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी ज़्यादातर मैंने तो अमूमन देखा कि जो भी जज होता है वो कम से कम सीनियर उस्ताद ही होता है। जी गैर उस्ताद मेरा ख्याल है कि जज नहीं यहाँ पे, बहुत कम ही देखा कि कोई शायद होगा, सिर्फ दिखा नहीं गया। लाहौर में नहीं होता, जज उस्ताद ही होना ज़रूरी है। और पार्टी की तरफ से जो बंदा नामजद होता है वही सीनियर उस्ताद, तो वो बनाया जाता है। तो क्या बाजियों में और टूर्नामेंट्स में जजेस सेम ही रहते हैं कि अलग अलग होते हैं? नहीं, कामरा भाई सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। और हम हमारे इस तो कोशिश सालों में साल हैं। सेम रहते, बिल्कुल सही। सालों साल सेम रहते। जो लाहौर एक में आध को बीमार हो जाए उसकी जगह डालना पड़ता है, सालों साल वही जज है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में मुख्तलिफ जजेस लगे होते हैं। तो जैसे लाहौर का अगर शौक एक है तो जजों क्या का ख्याल भी है कि एक पैनल बन जाए पूरे प्रॉपर लाहौर। ही पैनल एक हो जजेस का? कोशिश तो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह उम्मीद है सही हो। कि इस पे भी पूरा जो है ना अबूल हासिल हो जाएगा सब लाहौर को। हम तो चाह रहे हैं और हमने अपनी तरफ से मशवरा भी दिया सबको कि जी कमेटी एक बन जाए, फैसला कोई भी हो, चाहे वो बाजियों का हो चाहे वो कब्स का हो, एक कमेटी जैसे पूरे लाहौर सियालकोट की, में हर होता है। पार्टी एक मेंबर दे दे, सियालकोट हर में होता पार्टी है अपना एक मेंबर वो दे। एक ही फैसला होता है और वो मिनो इसमें इन हर बहुत किसी बड़ी को अच्छाई होगी। कबूल होता है, मिनो इन कबूल करना है। सियालकोट कमेटी का जो फैसला होगा वो सब ने कबूल जैसे करना है। इंशाल्लाह इधर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इधर 100 से भी ऊपर का पूछते हैं एक करीब। बिल्कुल ऐसे इसके अलावा फिर इधर हज़ारों आगे हज़ारों चक्के हमको कंट्रोल करना बहुत है। फिर भी
लाहौर में जो वाक़यात होते हैं ना होने के बराबर, बिल्कुल ऐसी ना होने के बराबर। जो हमारे जजेस हैं उन्होंने ये 3-4 साल पीछे चले गए, ऐसे फैसले किए अब लोग जजेस के पास पैसा ले जाना ही नहीं करते, खुद ही उधर ही कर लेते हैं। उनको पता है उधर तो ऐसे ही हो, पहले ही पता है, पहले ट्रेंड पता सेट है, हुआ। हाँ। अपने घर नहीं सेटल कर लेते हैं, बस ठीक है ये। बिल्कुल सही। जजेस के पास कोई फैसला शायद ना हो। मेरा नहीं ख्याल 2 या 3 फैसलों से ज़्यादा इस दफ़ा पूरे सीज़न में जजेस के पास कोई फैसले गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी 2 या 3 बस टोटल खत्म। बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने तोल के कर दी। जब फैसला करने वाला तोल के करेगा ना, फिर ले जाने वाले सोच लेंगे मैं उधर डंडी तो बजनी नहीं, क्या करने ले जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मान रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब आपका, उस्ताद मलिक मोहम्मद जाफर साहब, उस्ताद दाऊद शरीफ साहब, उस्ताद मीर नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच, उस्ताद लाली पहलवान साहब। और आखिर में हम बात करेंगे चैम्पियन कसूर जनाब उस्ताद मुश्ताक बुल्ला साहब और उस्ताद मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि कैसा रहा इस मौसम के कबूतर उड़ाना, फिर चैंपियन होना, फिर उस्ताद मोहतरम के बारे की कहना चाहोगे? सही रहा माशाल्लाह, साढ़े 7 साल दुआ जनाब साढ़े बाप की दुआ दे रहे हैं 2 साल सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह ताला का। आइंदा की प्लान है? आइंदा भी बाजियां इसी तरह खेलोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। पार्टी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ सोच रहे हो उधर के अपने इंशाअल्लाह कसूर दे इंशाअल्लाह ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ इंशाअल्लाह। अमन भाई किसी की कहना चाहो? माशाअल्लाह, ये शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला सारे साथ साथ तंदुरुस्ती रखे और इन्हों की पार्टी में इज्जत दे, फतह दे, कामयाबी दे, सानू भी दे, क्योंकि इन्हें दुआवां नाल असीं इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन बोझे मांगे। बिल्कुल माशाअल्लाह ये होए सार घट ही लभदे ने, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। ले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम दोस्त अब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वकार अंसारी साहब हमारे साथ आ जाना ज़रा। ये दोनों इकट्ठे क्या कहना चाहेंगे जी दोनों भाई? ये जी माशाल्लाह उस्ताद साहब बोला साहब उनके साहबजादे मोहम्मद साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हमेशा जो हमारे पूरे फैमिली ने उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब को साथ दिया है, चाहे किसी भी हालात में, और इंशाल्लाह आइंदा भी हर तरह के सपोर्ट जानी माली कसूर से हर तरह का जो ताउन है वो हमारी पूरी फैमिली का इंशाल्लाह जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के साथ और इनकी पूरी पार्टी के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? उस्ताद मुश्ताक बुल्ला साहब के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहा है कबूतरबाजी में कि नहीं? जो लेगा तो फिर तो गल करे नहीं। ये हमारा शिगिर्द भी है। अच्छा, शागिर्द हमारा सब बेटा भी है। और कैसा लगा जी इस दफ़ा का एक्सपीरियंस रहा? बहुत मज़ा आया, दोनों तरफ ही कबूतर अच्छे उड़े हैं, हरीफों के भी और हमारे भी। और इस दफ़ा ये भी बेनिफिट हुआ कि हमारे कबूतर उड़ान में भी अच्छे उड़े हैं और वापस भी आए हैं। एवरी में भी हमारे टूर्नामेंट्स में अव्वल पोजीशन रही है और हिट में भी, तो काफ़ी मज़ा आया है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहेगा। लास्ट अजान हो रही है, जल्दी जल्दी कर। ये जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं भाई उस्ताद फ़कीर हुसैन साहब, माशाल्लाह इन्होंने भी शाना बशाना साथ दिया जनाब उस्ताद मुश्ताक बोला साहब, उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब का शाना बशाना इनके साथ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्ट्रगल रही इनकी। तो आज हम तमाम तर दोस्त सायूनिस पहलवान उस्ताद मुश्ताक बोला, उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब और उस्ताद फ़कीर हुसैन साहब, आज हम अपने बानी सरपरस्त आला जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनकी पार्टी ने शहर कसूर के जितने भी टूर्नामेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा 5 रोज़ा तमाम तर टूर्नामेंट्स विन किए, तो उसी खुशी में आज मिठाई लेकर और मुबारकबाद चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए यहाँ पर। बिल्कुल। तो जितने भी दोस्त आप लाइव हो हमें इस वक्त देख रहे हैं जिनका ताल्लुक इस पार्टी से है, तो कसूर की जानब से तमाम तर पार्टी मेंबर्स को लाख लाख मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद। ले जी, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने मुस्कान अब्बास को भी अल्लाह हाफ़िज़।